एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? कौन कौन से टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है? हम लोग जावा में एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज कर सकते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं सब सवालों के जवाब देखेंगे। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया। भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। इसलिए वो ट्रेन को हाईजैक करने का प्लान बनाता है। वो प्लान का डिटेल एक्सेस उसके पास होता है। उनके साथियों को वो प्लान का उतना ही एक्सेस होता है जितने की उनको जरूरत होती है। जैसे ही ये हादसे के बारे में पुलिस वालों को पता चलता है तो पुलिस वाले सारे पब्लिक डेटाबेस यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उन सब का उनको एक्सेस होता है, तो वो ये सब में देखने लगते हैं कि किसने किया होगा। लेकिन आखिर उनको कुछ मिलता नहीं है और उनको जवान की शर्तें पूरी करनी ही पड़ती है। लेकिन हमारा जवान तो थोड़ा अलग है, उसको और भी कुछ चाहिए रहता है। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट। हम लोग ने हमारे स्टोरी में देखा कि जवान को ट्रेन हाईजैक के पूरे प्लान का एक्सेस होता है। उनके साथियों को वो प्लान का उतना ही एक्सेस होता है जितने की उनको ज़रूरत होती है। वही पुलिस वालों को पब्लिक इन्फॉर्मेशन यानी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इन सब का एक्सेस होता है। वैसे ही जावा में एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। हम लोग क्लास में वेरिएबल्स लिखते हैं और मेथड्स लिखते हैं, तो ये वेरिएबल्स और मेथड्स हम लोग कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वो एक्सेस मॉडिफायर डिसाइड करता है। जावा में 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 4 वेरिएबल डिफाइन किए, A, B, C, D। अगर मैं वेरिएबल A के आगे प्राइवेट लिखूँ तो एक प्राइवेट वेरिएबल हो गया। अगर मैं B के आगे प्रोटेक्टेड लिखूँ तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल हो गया। अगर मैं C के आगे पब्लिक लिखूँ तो एक पब्लिक वेरिएबल हो गया। और अगर मैं D के आगे कुछ भी नहीं लिखता तो एक डिफॉल्ट वेरिएबल हो गया। तो ये सब एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि मैं अभी ये वेरिएबल को कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप ये एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हो तो आप उसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये डिटेल चार्ट को हम लोग डेमो के थ्रू समझेंगे। हम लोग डेमो से समझेंगे कि हम लोग एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने वो चार्ट भी लेके आ गया जो मैंने पहले बताया था, तो हम लोग उससे अभी समझेंगे। आप ये चार्ट पे देख सकते हो कि मैंने लिखा है मॉडिफायर। तो ये 4 टाइप के मॉडिफायर है: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट और प्राइवेट। और फिर मैंने लिखा है क्लास। तो अभी इसका मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक क्लास बना देता हूँ। तो न्यू पे जाऊँगा, क्लास बनाऊंगा और एक क्लास का नाम रख देता हूँ एक्सेस मॉडिफायर्स। और मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी, इस चेक बॉक्स को भी टिक कर देता हूँ ताकि मेन का कोड भी हमारे प्रोग्राम में आ जाए। तो यहाँ पे हमारी एक क्लास बन गई, इसका नाम है एक्सेस मॉडिफायर। अभी मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर 4 वेरिएबल बनाता हूँ: इंट A, इंट B, इंट C और इंट D। अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक। ये पब्लिक वेरिएबल हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट, तो ये एक प्राइवेट वेरिएबल हो गया। और अगर मैं इधर कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो डिफॉल्ट होता है। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो वो डिफॉल्ट मॉडिफायर माना जाता है। अभी समझो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये क्लास का यहाँ पे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास नेम लेते हैं, फिर हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं और इक्वल टू न्यू वापस क्लास नेम। और अगर मैं ऐसे करता हूँ system.out.println acc.a और मैं ये कॉपी करता हूँ और मैं ऐसे लिखता हूँ B C D। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो 0 आ गया। 0 क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसमें कोई स्टोर नहीं किया और इंटीजर में डिफॉल्ट वैल्यू 0 स्टोर होती है। तो इसका मतलब क्या? अगर आप सेम क्लास में हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा सेम क्लास है। अगर आप सेम क्लास में हो और उसमें अगर आप पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या फिर डिफॉल्ट मॉडिफायर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये चार्ट यही बताता है। वाई का मतलब है येस, मतलब आप सेम क्लास से ये चारों मॉडिफायर को एक्सेस कर सकते हो। अभी हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है अभी पैकेज आ गया। पैकेज का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, सोर्स पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और क्लास करते हैं। तो मैं और एक क्लास बना देता हूँ। तो मैं ऐसे नाम दे दिया और यहाँ पे पैकेज में मैं एक पैकेज देता हूँ। तो समझो मैं टेस्ट पैकेज देता हूँ और मैं अगर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी टिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्लास बनी और यहाँ पे देखो एक पैकेज भी बना टेस्ट। अभी पैकेज क्या होता है? पैकेज एक फोल्डर की तरह होता है हमारे पीसी में। हम लोग फोल्डर क्यों बनाते हैं हमारे पीसी में? ताकि हम लोग जो भी रिलेटेड फाइल्स है वो फोल्डर में रख सके। और अगर हम लोग दूसरा फोल्डर कब बनाएंगे? जब हमको कोई दूसरी तरह की फाइल उसमें स्टोर करनी होगी। वैसे ही जावा में पैकेज क्या होता है? अगर आपका कोड सिमिलर टाइप है, मतलब रिलेटेड फाइल्स है, तो वो सब आप एक ही पैकेज में डालोगे। और अगर आप कोई ऐसा कोड लिखते हो जो उससे रिलेटेड नहीं, तो आप दूसरा पैकेज बना के उसमें डालोगे। तो पैकेज आपके पीसी में एक फोल्डर की तरह है। तो अभी ये चार्ट में देख सकते हो कि मैंने पैकेज लिखा है और मैं इसमें भी एक काम करता हूँ, हर वेरिएबल बना देता हूँ वापस सेम, int a, int b, int c और int d। और मैं वापस इनको भी वापस एक्सेस मॉडिफायर दे देता हूँ। इसको पब्लिक दे देता हूँ, इसको प्रोटेक्टेड और इसको प्राइवेट। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं दूंगा, इसका मतलब ये डिफॉल्ट हो गया। तो मैंने यहाँ पे भी 4 सेम वेरिएबल बना दिए। अभी ये सेम पैकेज, अभी समझो मैं ये पैकेज में और एक क्लास बनाता हूँ। और मैं यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करके फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अभी समझो कि मैं ये जो क्लास बनाई थी हमने, जिनमें वेरिएबल डिक्लेयर किया था, मैं ये इसका ऑब्जेक्ट ये क्लास में बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। किसका बनाया? ये क्लास का, जिसमें हम लोग ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। और ये बात ध्यान रखना कि दोनों क्लास सेम पैकेज में, टेस्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे टेस्ट पैकेज है और ये दोनों सेम पैकेज में है। तो यहाँ पे जो मैंने कॉलम पे लिखा है पैकेज, इसका मतलब यही है कि दोनों क्लास सेम पैकेज में है। तो अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करता हूँ system.out.println acc2.a और मैं ऐसे ही चारों वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ। तो मैं वापस ये कॉपी कर दूंगा और मैं यहाँ पे एक ही जगह b लिख लूंगा, यहाँ पे c लिखूंगा और यहाँ पे d लिखूंगा। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने ये किया ना, तो यहाँ पे ये c पे एरर आ गया। क्यों? अगर आप उस पर होवर करोगे तो वो क्या बोलेगा? तो फील्ड, ये c जो वेरिएबल है वो बोल रहा है वो विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये क्लास फाइल में आते हैं। आप देखोगे c क्या है? प्राइवेट है। अगर आप ये चार्ट में देखोगे तो मैंने n लिखा हुआ है प्राइवेट के आगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक क्लास डिफाइन करते हो और उसमें प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो अगर आप दूसरे क्लास में हो और वो सेम पैकेज में है, तो भी आप प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट वेरिएबल को आप सेम क्लास से ही एक्सेस कर सकते हो। और बाकी में देख सकते हो, बाकी किधर एरर नहीं आया। और मेरे चार्ट में भी देख सकते हो मैंने y लिखा है। मतलब अगर आप दो क्लास है और अगर वो सेम पैकेज में, तो आप पब्लिक एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड कर सकते हो, डिफॉल्ट कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकते। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। तो पैकेज का मतलब होता है कि आपके पास सेम पैकेज है, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस है। अभी हम लोग तीसरा देख लेते हैं। आप ये चार्ट में देख सकते हो कि अभी सब क्लास आया। हमारे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में देखा था कि अगर हम लोग कोई भी क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो जो पेरेंट क्लास होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं और जो चाइल्ड होता है उसको सब क्लास बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया क्लास बना देता हूँ। तो मैं न्यू जाऊंगा, क्लास बनाऊंगा, सब क्लास डेमो लिख लेता हूँ और पैकेज का नाम मैं test1 करता हूँ। और मैं ये चेकबॉक्स को भी टिक करके फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक क्लास बन गई और वो दूसरे पैकेज test1 में बन गई। अभी मैं इसके अंदर सेम 4 वेरिएबल बना देता हूँ, तो मैं वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसके अंदर भी 4 वेरिएबल बना दिए, a, b, c, d और सेम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब डिफॉल्ट मॉडिफायर है। तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं और एक क्लास बनाता हूँ। और मैं इसका पैकेज अलग देता हूँ, मैं इसका पैकेज test2 दे रहा हूँ और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक करो और फिनिश पे क्लिक करो। और मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, हम लोग ने इनहेरिटेंस में देखा था कि अगर हमको इनहेरिट करना है तो हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो एक्सटेंड्स और मैं ये क्लास को ले लेता हूँ। एक्सटेंड्स का मतलब है कि आप इनहेरिट कर रहे हो, मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स हो गए वो सब ये क्लास में भी आ जाएगा।
आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इंपोर्ट करने बोल रहा है। तो आप जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये इंपोर्ट कर देगा वो क्लास को और ये एरर चला जाएगा। अभी मैं काम करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सब्जेक्ट डेमो 2 का, और मैं उसके बाद ऐसे लिखता हूँ system.out.println s.a, और मैं ये कॉपी करके वापस बाकी वेरिएबल्स को भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, B C D। तो यहाँ पे जैसे ही क्या देखो, यहाँ पे पहले तो ये C पे एरर आ गया, क्यों? क्योंकि C बोल रहा है कि ये फील्ड विजिबल नहीं है। वापस मैं D में भी चाहता हूँ तो यहाँ पे D पे भी एरर दे रहा है कि फील्ड भी विजिबल नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि C और D क्या है। तो अब देखोगे C क्या है? प्राइवेट है, और D क्या है? डिफॉल्ट है। तो आप मेरे चार्ट में भी देख सकते हो कि मैंने डिफॉल्ट के आगे n लिखा हुआ है, प्राइवेट के आगे n लिखा हुआ है। मतलब अगर आपके पास 2 क्लास है और एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है और वो अलग अलग पैकेज में है, तो आप डिफॉल्ट और प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको एरर आएगा। तो ये चार्ट वही बता रहा है, n का मतलब है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, तभी एरर चला जाएगा। अभी हम लोग 4th कॉलम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग वापस एक नया क्लास बना लेते हैं, उसका नाम लेते हैं वर्ल्ड डेमो, और मैं इसके लिए पैकेज का नाम देता हूँ वर्ल्ड, और मैं चेकबॉक्स को भी टिक कर देता हूँ। तो इसके अंदर भी मैं अभी सेम 4 वेरिएबल बना देता हूँ। तो मैं 4 वेरिएबल इसके अंदर बना देता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, मैं और एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा वर्ल्ड डेमो 2। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी टिक करता हूँ, और मैं दूसरा पैकेज बनाता हूँ वर्ल्ड 2, और मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो ये और एक क्लास बना देगा। अभी समझो मैं ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वर्ल्ड डेमो का, जिसमें हम लोग ने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। और मैं ऐसे लिखता हूँ न्यू, और वापस हम लोग इस पे एरर आ रहा है क्योंकि हमको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ये इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा ये एरर चला जाएगा। फिर मैं जैसे ही system.out.println w.a, हम लोग चारों वेरिएबल को वापस एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही मैंने ये लिखा तो एरर आने लगा, B, C और D तीनों पे एरर आ रहा है। ऐसा क्यों? तो हम लोग वर्ल्ड डेमो क्लास में जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो B प्रोटेक्टेड है, C प्राइवेट है और D डिफॉल्ट है। और अगर आप मेरे चार्ट में देखोगे तो मैंने सब में n लिखा है, सिर्फ पब्लिक में ही y लिखा है। मतलब अगर आपके पास 2 क्लास है और वो दोनों अलग पैकेज में हैं और दोनों में चाइल्ड क्लास का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप सिर्फ पब्लिक को ही एक्सेस कर सकते हो, बाकी एक्सेस मॉडिफायर को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप ये मेरा अगर पूरा चार्ट देखोगे तो अगर क्लास है, मतलब सेम क्लास के अंदर है, तो आप चारों एक्सेस मॉडिफायर को एक्सेस कर सकते हो। अगर सेम पैकेज में है तो आप प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप सब क्लास में हो और वो दूसरे दोनों ही क्लास अलग अलग पैकेज में है, तो आप डिफॉल्ट और प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर वर्ल्ड में हो, मतलब आपकी क्लास अलग अलग पैकेज में है और दोनों में कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप भी नहीं है, तो आप सिर्फ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को ही एक्सेस कर सकते हो। होप आपको वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।